समटाइम्स व्हेन यू हैव टू लर्न समथिंग यू हैव टू अनलर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो पहले हम कुछ चीज़ों को अनलर्न करते हैं। सबसे पहले तो एक सपोजिड मिथ है, और वो ये है कि एजुकेशन इज द की टू अर्निंग मनी। इट इज नॉट। लेट मी बस्ट द मिथ फॉर यू। एजुकेशन एक सोर्स नहीं है आपकी गरीबी मिटाने या आपको पैसे कमा के देने के लिए। ये क्यों ऐसा नहीं है मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन एजुकेशन के ज़रिए से, क्योंकि हम आए हैं कॉलोनियल दौर से, और कॉलोनियल दौर में ये होता था कि जो गोरे थे क्योंकि वो अंग्रेज़ी बोलते थे तो अंग्रेज़ी मुंसलिक हो गई पढ़े लिखे होने से, और जो यहाँ पे उर्दू बोलते थे वो कंसिडर हो गए कि ये नॉन पढ़े लिखे यानी अनपढ़ हैं। तो फिर जिसने जिस पर हुकूमत की उनकी वैल्यू एसोसिएट हो गई कि ये पढ़े लिखे हैं, और ये पढ़े लिखे होने की वजह से एक मिथ चलती आ रही है। अब चौथी जनरेशन में हम इसको कैरी कर रहे हैं, जनरेशनल ट्रॉमा है ये, कि एजुकेशन इज़ द की टू मनी। दैट इज़ नॉट। पहले तो इसको अनबस्ट कर दें। और दूसरी ये है कि अफसर बनो। ये जो अफसर बनो कॉन्सेप्ट है ये भी पोस्ट कॉलोनियल दौर से ही आ रहा है, क्योंकि उस वक्त जो औरतें थीं उन्होंने देखा कि हमारे ब्राउन स्किन्ड मर्द जो हैं वो महकूम हैं, और जो अफसर हैं, जो ऑफिसर हैं, जो मुलाजमत करते हैं गवर्नमेंट की, वो इनके ऊपर हाकिम हैं। इसलिए एक वैल्यू एसोसिएट हुई जनरेशनली हमारे डीएनए कोड के अंदर कि अफसर जो है वो अफजल इंसान है। वाह वाह, अफसर और अफजल। और जो अफसर नहीं है वो छोटा इंसान है। तो ये एक चीज़ बनी जिसकी वजह से हमारे पेरेंट्स और उनके पेरेंट्स के अंदर एक ट्रेंड था अफसरियत करने का, यानी कि गवर्नमेंट पोस्ट पे जाने का, कहीं भी ऑफिसर बनने का, टाई लगाने का, एसी वाले कमरे में बैठने का। और उसमें अलॉट ऑफ प्रोजेक्शन है कि उस वक्त यूटी का मेरिट हाई होता था, हमारे बाप दादा जो है वो यूटी नहीं जा सके, तो अब वो प्रोजेक्ट करते हैं अपनी इस जनरेशन पे कि तुम मेरा वो ख्वाब पूरा करोगे। मैं नहीं कर सका, मेरा बेटा करेगा। मैं आर्मी में जाना चाहता था, मैं नहीं जा सका, मेरा बेटा जाएगा। तो ये प्रोजेक्शन है। तो ये दो मिथ्स हैं, एक ख्वाब पूरा करने वाले और दूसरा एजुकेशन को इनकम समझने वाले। पहले तो इनको बस्ट करके आगे चले।